और रोज़े नहार हैं जो गुनाहों से और दोज़ख से बचाते हैं। हाँ तो बताइए जल्दी से, क्या बोला था मेरी अम्मी साहब लोगों ने? हमने बोला था उजैर भाई कहाँ हैं, तो उजैर भाई की अम्मी ने होता है, गर्म खून वालों का होता है। और जिम का मैं आखिरी बंदा बचा हुआ हूँ जो कि अभी भी जिम में है। बाकी पूरी जिम आप देख सकते हैं, पूरी जिम खाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। और आज है हमारा रमज़ान का डे 3। तो आप कमेंट में बताइएगा डे 1 और डे 2 आपको कैसा लगा, और जो मैंने उसमें मैसेज दिया था अपनी तरफ से कब्रिस्तान के रिलेटेड और ये जनाजे के रिलेटेड, जो भी मैंने आपको मैसेज दिया था वो कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर नए आए हैं वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, तो रमज़ान डे 1 और रमज़ान डे 2 के नाम से वो वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। बाकी जो मैं आज बताना चाह रहा था कि रमज़ान में हम अगर जो खुशबू होती है, हमें वो मोस्टली हमें वो लगाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक खुशबू को पसंद करता है। तो आप लोग जब भी बाहर निकलें, नमाज़ पढ़ने जाएं या सामान लेने जाएं, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि खुशबू इतर लगाएं, इतर या परफ्यूम ऐसा जिसमें अल्कोहल ना हो। या मोस्टली ऐसे आ रहे हैं जो हम लगाते हैं तो अल्कोहल उड़ जाता है। तो लेकिन इससे भी एहतियात रखें कि इतर ज़्यादा लगाएं, परफ्यूम कम लगाएं, या परफ्यूम ऐसा लगाएं जिसमें अल्कोहल ना हो। और बाकी मैं एक चीज़ जो इन 2 व्लॉग में बताना भूल गया था कि एक एग्जांपल देना था कि इफ्तारी के वक्त जब हम इफ्तार करते हैं तो उससे पहले दुआ मांगनी होती है। तो हमारे अपने रिलेटेड दुआ कि हमें जो भी चाहिए अल्लाह पाक से, या कुछ भी हमें अल्लाह पाक से मांगना हो, तो इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक मान लीजिए एक मज़दूर है, उसने पूरे दिन मज़दूरी करी, और मज़दूरी के बाद जब उसका पैसे लेने का वक्त आया, उस मज़दूरी के जो पैसे लेने हैं उसे, तो वो बगैर पैसे लेके चला गया। तो ऐसे ही इसका भी मतलब हिसाब है कि आपने पूरे दिन रोज़ा रखा, अल्लाह की इबादत करी, और आपने जो है दुआ मांगना ही आप लोग भूल गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अल्लाह भी कहता है कि तुमने इतने मतलब इतनी परेशानियाँ मतलब सही, और काम भी देखा, रोज़ा भी रखा, काफ़ी कुछ किया, नमाज़ें भी पढ़ी, कुरान शरीफ भी पढ़ा। और कुरान शरीफ का मैं कहना चाहूँगा आप तर्जुमे से पढ़ें, कुरान शरीफ भी पढ़ा। तो इसकी जो मज़दूरी है वो दुआ है। तो आप दुआ ज़रूर मांगें अल्लाह से। और एक बात ये भी है कि अल्लाह ने वादा भी करा है इस बात का कि आप जो भी दुआ मांगेंगे इस वक्त इफ्तारी के वक्त, जो इफ्तारी आने वाली है अभी, मतलब इफ्तारी का वक्त आने वाला है, जो भी आप दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसे कबूल करेगा। और जो आप दुआ मांगे एकदम दिल से मांगे, ये हवा हवा में दुआ ना मांगे कि हाँ अल्लाह पाक मुझे ये दे दिए वो दे दीजिए। तो पूरे दिल से आपको दुआ मांगनी है, और यही बात आपको दूसरों तक पहुंचानी है। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी वीडियो शेयर करिए, आप खुद इस बात को पर्सनली दूसरों तक पहुंचाइए। तो मैंने नियत करी है, तो उसके ज़रिए अगर 5-6 लोग या कुछ कम से कम लोग, जितने भी, मैं गिनती भी नहीं ले रहा, इस चीज़ की गिनती भी नहीं ले रहा, कि जितने भी लोग मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उससे मेरा ही फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि आपको मुझे अगर कोई चीज़ बतानी है, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है व्लॉग में, तो आप वो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, ताकि मैं उस गलतियों को सुधारूं। और आपको मुझे कोई सजेशन देना है वो भी दीजिए, और आपको अगर मुझे कोई दीन की बात बतानी है तो आप वो भी बताइए, तो मैं इंशाल्लाह अपने व्लॉग के ज़रिए उसको भी बताऊँगा। बाकी आज की मेरी बात यही थी। अब आप व्लॉग देख लीजिए मेरा। तो इस वक्त अब मैं आ चुका हूँ ईशा की नमाज़ के लिए, फिर तरावी पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे बच्चे आप जो देख रहे हैं, ये सब अभी मैं सो रहा था, नमाज़ के बाद जो मैं घर गया हूँ सो रहा था, तो सब लोगों ने धरना लगा दिया था मेरे घर के बाहर कि उधर भाई से मिलना है। क्या कहा था? अम्मी से मिले थे सब मेरी। क्या कहा था? बोला था उजैर भाई कहाँ हैं। हाँ तो बताइए जल्दी से, क्या बोला था मेरी अम्मी साहब लोगों ने? हमने बोला था उजैर भाई कहाँ हैं, तो उजैर भाई की अम्मी ने बोला था वो अभी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, हम नीचे आ गए। अच्छा, कौन कौन गए थे, कितने लोग गए थे? हम गोलू आए थे, और अफ्तान, और मैं, मेरा भाई। अच्छा, ये भी थे? हाँ। अरे बाप रे, इतने सारे बच्चे आए थे घर मेरे। एक्चुअली इस टाइम मैं सो रहा था, मैं उठ गया था इन लोगों के, मतलब थोड़ा आवाज़ से उठ गया था। तो मैंने बोला क्या हुआ अम्मी? तब इन्होंने बताया, अम्मी ने बताया कि बच्चे आए थे बहुत सारे, कह रहे थे हम उदैर भाई के फ़ैन हैं, हमें उनसे मिलना है। यही कहा था? हाँ, हमने कहा था उजैर भाई की अम्मी ने हम उजैर भाई के फ्रेंड हैं। फ्रेंड? अच्छा, फ्रेंड भी कहा था। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है।
मुझे छोटे छोटे फैंस मिल गए, देखो घेरे बैठे हुए सारे के सारे। अब हम चले कसरत करने जिम। तो भाई हम पहुंच चुके हैं जिम। अब यहाँ से एंट्री करेंगे और अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो भाइयों जिम तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और जिम का मैं आखिरी बंदा बचा हुआ हूँ जो कि अभी भी जिम में है। बाकी पूरी जिम आप देख सकते हैं, पूरी जिम खाली है। और जिम का मैं आखिरी बंदा बचा हुआ हूँ जो कि अभी भी जिम में है। बाकी पूरी जिम आप देख सकते हैं, पूरी जिम खाली है। और इस टाइम लगभग 3 बज रहे हैं। बिल्कुल अभी 1 मिनट पहले ही मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। और अब मैं जा रहा हूँ, अगर फ़िश मिली तो फ़िश खाऊँगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करा है, तो प्रोटीन फाइबर बहुत ज़रूरी है और ख़ास ओमेगा 3। तो चलिए जिम करने के बाद हाथ अगर ऐसे ना हो, मज़ा नहीं है फिर जिम करने का। ऐसे टाइट होना चाहिए। अभी मैंने अनस भाई को कॉल की बट उन्होंने पिक नहीं करी, तो हो सकता है सो रहे हों। तो अब अकेले ही जाना पड़ेगा और अकेले खाने में मज़ा नहीं आता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज करके पूरा मुंह लाल हो रखा है मेरा, लेकिन खैर कोई नहीं, होता है, गर्म खून वालों का होता है। और ये हमारी आ चुकी है फ़िश जो कि एक्स्ट्रा फ्राई है। एक्स्ट्रा फ्राई होकर के कुरकुरी हो जाती है और टेस्ट अच्छा हो जाता है इसका। तो इस वक्त अभी हम जा रहे हैं फजर की नमाज़ पढ़ने। और मैंने अभी कुछ चीज़ें स्किप कर दी हैं क्योंकि रोज़ सेम चीज़ें ठीक नहीं लगती। मैं अगर हो सका तो कुछ इंटरेस्टिंग लगा आगे के ब्लॉग्स में तो वहाँ ऐड कर दूँगा न्यू शूट्स। और बाकी चलिए अभी नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेट ना हो जाए। और रोज़े नहार हैं जो गुनाहों से और दोज़ख से बचाते हैं। जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो, ये देखिए तो इस वक्त अब हम जा रहे हैं घर। और भाई हाय कर दो सबको, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम लोग मिलें तो आपस में मोहब्बत से मिलें। क्यों, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और बाकी आप लोग बताइएगा कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। और अभी तो मैं कोचिंग से ही निकला हूँ और फिर जाऊँगा घर, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अप डाउन करना, लेकिन खैर फ़र्ज़ भी है तो ये चीज़ हमें करनी ज़रूरी है। तो चलें भाई, घर चलें। दुनियावी मामूली अवकाश, मनोरथ, खाना पीना, रात को आराम सब छोड़ देते हैं, तो क्या रज़ाए इलाही के मुकाबले इन चीज़ों की कोई बका हो सकती? तो नमाज से अब हम सीधा जा रहे हैं जसोला में हमारे भाई हमजा भाई का कुछ काम है, तो उसको हम निपटाएंगे। उसके बाद फिर मुझे भी कुछ काम है, घर के लिए ग्रॉसरी लेके आनी है। तो जब इनका काम निपट जाएगा फिर हम साथ में जाएंगे ग्रॉसरी लेने मेरे घर के लिए। तो चलिए काम निपटाते हैं, फिर वहाँ से ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा व्हाट्सएप पे चैनल है, उसको जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो जो छोटे छोटे अपडेट्स हैं वो मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। और रमज़ान से रिलेटेड भी वीडियोज़ आती हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा फॉलो करने के बाद। और इंटरफेस, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक पे क्लिक करने के बाद इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद अप राइट पे वहाँ पे आपको फॉलो ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पास फॉलो कर दीजिएगा, आप ऐड हो जाएंगे चैनल में। तो अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं डे 4 में। अस्सलाम वालेकुम।